कि दर्शन यूपीएससी में पहले भी मैं बताया हूं कि यूपीएससी का जो फिलॉसफी ऑप्शनल है उससे यह इतर है। वो वहां से नहीं है, वहां पर वेस्टर्न फिलॉसफी है और इंडियन फिलॉसफी भी है। परंतु इंडियन फिलॉसफी में भी वह जो सिलेबस जो वहां का है और वहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर कभी लोग, पहले भी मैं बताया हूं कि गलती करते हैं कि फिलॉसफी के बुक्स वहाँ जो रिकमेंड करते हैं लोग या वो चीज़ें खरीद लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। वहाँ का सिलेबस यदि भारतीय दर्शन को देखा जाए तो 100% माना जाए, जो कि फिलॉसफी ऑप्शनल में है, और यहाँ पर उसका 15% भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, 15% भी नहीं, लगभग 70 से 80 प्रश्न आपको ओवरऑल प्रिपेयर करने हैं अगले 5-7 साल के एग्जाम के। उसमें प्रीवियस ईयर भी शामिल होगा और आने वाले जो एग्जाम है उन जो आएगा वह भी शामिल होगा। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपको इतर आ गया, चाहे वो 10 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको जो बुकलेट दी गई है उससे और जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके संदर्भ में आपको एक भी अलग से पढ़ना नहीं है। और फिलोसफी जो ऑप्शनल है उसकी एनालिसिस या उसके बुक आप चाहे तो कर सकते हैं, आप फ्री हैं, मगर मेहनत आप एक तरीके से अपनी एनर्जी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो ज्यादातर कोशिश कीजिए इन 70-80 प्रश्नों को प्रिपेयर करने पे और इन्हीं को समझने में, इन्हीं में से सारे प्रश्न आते हैं। और एक और बात, वहां पर जो डायनेमिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे है जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको उपलब्ध कराया और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही सारे आपको पूछे जाएंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे पूछी जाएंगी और वहां पे वो जो स्टूडेंट फिलोसफी के हैं वह जानते तक नहीं है कि आखिर ये होता क्या है। तो ये संस्कृत की फिलॉसफी है जिसमें 9 दर्शन है, कई लोग कहते हैं 6 दर्शन है। एक आध लोगों को सुना, वो पढ़ा रहे थे और बोलते हैं भारतीय दर्शन 6 दर्शन है इसमें। नहीं, इसमें क्या है, 9 दर्शन है उसमें, जिसमें कि आस्तिक 6 दर्शन है और नास्तिक 3 दर्शन है। हमारे यूपीएससी के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में यह सिलेबस है भारतीय दर्शन का, जिससे संबंधित 5वां यानी जो एससे संस्कृत में आता है उससे प्रश्न पूछा जाता है, और 7वां या 6ठा में कोई कंप्लीट एक प्रश्न पूछा जाता है। कभी 6ठे में आता है, कई बार 7वें में आता है, प्रक्रिया बदलती रहती है। तो आप यह मानिए कि 50 नंबर और एटलीस्ट 30 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। और पुनः मैं बता रहा हूं कि वह नहीं है जो फिलॉसफी ऑप्शनल आप समझते हैं, ये बहुत कम है और बहुत आसान है, बशर्ते कि आप संस्कृत की फिलॉसफी समझते हैं। संस्कृत फिलॉसफी में आपको बताऊं आधारित होता है वेदांत सार पर, तर्क भाषा पर, तर्क संग्रह पर और ऐसी बहुत सारी जो मूलभूत संस्कृत के ग्रंथ हैं उन पर आधारित होता है। एक प्रश्न आया लास्ट ईयर, अनुबंध चतुष्टय के बारे में पूछा गया, उसके अंतर्गत एक था एक छोटा सा प्रश्न 10 मार्क्स में, अधिकारी को पूछा गया, व्हाट इज अधिकारी इन वेदांत दर्शन, ऐसा उसमें पूछा गया था। आप दर्शन फिलॉसफी यदि ऑप्शनल देखें तो वहां पर आपको कभी किसी भी बुक में, किसी भी स्तर पे, मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ, कहीं पे भी आपको अधिकारी नहीं पूछा गया है और न ही उसके बारे में कोई जानता भी है, न ही कोई पढ़ाता भी है। तो यह समझिए कि वेदांत दर्शन से संबंधित वह प्रश्न है अधिकारी, है ना। अधिकारी का तात्पर्य होता है कि यदि आप वेदांत दर्शन में जाते हैं तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि यूपीएससी में यदि आप जाते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या है, कुछ योग्यताएं होती हैं। आप लोगों को पता है कि आपको 21 ईयर एटलीस्ट होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, ये प्रथम मूलभूत है। और भी चीजें हैं, आप करप्ट ना हो, 6 साल का जेल ना हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप भले फॉर्म भर लें, प्रीलिम्स दे लें, मेंस दे लें, इंटरव्यू दे लें, मगर फाइनल सिलेक्शन के समय वह आपको रोक देगा। तो जो है आप बैंकरप्ट ना हो, है ना, बहुत सारी चीजें और भी इसके साथ इंक्लूड होती हैं। परंतु मूलभूत जो है प्रीलिम्स के फॉर्म भरने के लिए वह क्या है कि आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और 21 ईयर एज होना चाहिए।
तो इस तरीके से यहाँ जब वेदांत दर्शन आप पढ़ने जाएंगे या चारवाक दर्शन आप पढ़ने जाएंगे या कोई भी चीज पढ़ने जाते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन आपके अंदर पहले होनी चाहिए। ऐसे पढ़ेंगे तो आप प्रिजुडाइज होकर के अन्य चीजों का या अन्य तरीके हो सकता है उसका जो कंप्लीट एसेंस है वह न ले पाए। इसलिए यह जरूरी है कि आप उसको उसी तरीके से देखें जैसा कि पहले आपकी योग्यता हो। तो वह अधिकारी योग्यता से संबंधित है। उसमें जो है पूछा गया था कि अधिकारी का वर्णन करें, तो उसमें एक मैं बता रहा हूँ, संदर्भ बता रहा हूँ कि आपको महत्व पता चले कि यह क्यों जरूरत है। कहता है विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेना अपात तो अधिगता अखिल जन्म जन्मांतरे वा, यानी कि जो अधिकारी होगा वेदांत पढ़ने का वह विधिवत अधीत वेद वेदांगों को अच्छे से पढ़ा हो। अब बहुत सारी कैटेगरी हैं, उनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे वेदांत दर्शन के साथ। अब भारतीय दर्शन के संदर्भ में दर्शन यानी आप लोग जानते ही होंगे दृश्य धातु से बना हुआ है। इसका मतलब होता है देखना, पश्यत अर्थ होता है देखना। कैसे देखना, कैसी चीजों को देखना, वह देखने की प्रक्रिया को एक तरीके से दर्शन कहा जाता है। आप सभी जब जीवन में देखते हैं कोई भी चीज वह एक दर्शन है। आप जब प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए तो आप दर्शन करते हैं यानी देखते हैं कि यूपीएससी में हम प्रीलिम्स में यह जो पढ़ रहे हैं, यह जो चीजें देख अध्ययन कर रहे हैं, यह क्या उपयोगी होगा प्रीलिम्स में कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रीलिम्स के लिए छठी की बुक, पांचवी की बुक या चौथी की बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, वो यूजफुल नहीं है। तो यह आपका दर्शन या जो आपकी यह जो प्रक्रिया है जो अन्य चीजों से उपलब्ध होती है उससे आप क्या करते हैं, वह देख पाते हैं कि हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या उपयोगी है ना। तो यह दर्शन करने के लिए पहली बात जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने माँ बाप को देखते हैं, वह हमें इस जगत का दर्शन कराते हैं, है ना। फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर वह आपको जगत के मूलभूत चीजों को दर्शन कराते हैं। फिर आप जैसा उपनिषद कहता है, उपनिषद मतलब होता है किसी गुरु के पास में जाना और फिर दर्शन यानी देखना, जगत को देखना, संदर्भों को देखना, क्या यह स्वरूप है उसको देखना। तो हम गुरु के पास में जाकर के अध्ययन करते हैं और वह दर्शन देखते हैं। सभी लोग दुनिया में देखते हैं। जैसे कि यदि आपको फिल्म बनाना हो तो आप क्या है कि किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट बनते हैं, वह कैसे देखता है उसका आप एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, उससे सीखते हैं कैसे आपको देखना है और उसकी एक उसी को जो आप स्वरूप प्रदान करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे प्रदान करते हैं, तो उसको दर्शन कहा जाता है। परंतु यह दर्शन, भारतीय दर्शन, यह अलग है। दर्शन से तात्पर्य यहां पर यह है कि ईश्वर अस्ति अथवा नास्ति, ईश्वर है और साथ में यह जगत कैसे बना है इसकी खोज जब स्टार्ट हुई, यह जगत कैसे बना है, इसमें जो मटेरियल है ये कैसे उत्पन्न हुए, इनको बनाया कौन है। आप देखे होंगे कि कोई भी वस्तु है उसका कोई न कोई बनाने वाला है। आप इस जगत में कोई ऐसी चीज है जो कि कोई बनाने वाला नहीं है, आपने नहीं देखा है। जैसे पृथ्वी से पेड़ यदि उगते हैं तो पृथ्वी उसकी मूलभूत जरूरत है, उसको बनाने में महत्वपूर्ण उसका योगदान है, वह बनाती है। अगर पेड़ की चाहिए तो आपको पृथ्वी का, अब आजकल के समय में और भी हाइड्रोपोनिक्स और भी चीजें हैं, पर मूलभूत चीजों को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक जीव उत्पन्न हुआ तो उसको उत्पन्न करने के प्रति कोई कारण है, जैसे उसके माता और पिता, है ना, कारण है। यानी कि कोई भी वस्तु इस जगत में दिख रही है उसका क्या है, कारण है कि नहीं है। जी सर। मूलभूत एक कारण है, मूलभूत एक कारण है। अब जब देखे कि भाई जो दार्शनिक लोग थे भारतीय दर्शन या विश्व के सभी दर्शनों में, देखे कि भाई ये सारे चीजें कोई न कोई कहीं से न कहीं से उत्पन्न होती हैं। इस जगत को हम देख रहे हैं, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, सूर्य है, इसको कौन बनाया होगा, ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ। ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि इसको बनाया कौन होगा। तब सोचे होंगे कोई दिख तो है नहीं रहा, और जब कोई दिख नहीं रहा है तो कौन है ये बनाने वाला, क्योंकि सारा ऐसा कोई भी जगत में चीज नहीं है जिसका कोई मूल ना हो। इसी को हम लोग कहते हैं समवाय। जैसे हमारा जो है, हम अपनी माता पिता से समवाय है ना। सूर्य जो होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वह क्या है, गर्मी से समवाय है।
सूर्य की किरणें जब आएंगी तो वह गर्मी को उत्पन्न करेंगी, गर्मी को देती हैं, तो समवाय है। यानी कि सूर्य की किरण यदि देखा जाए तो सूर्य से जुड़ी हुई है। हम यदि अपने आप को देखें तो हम माता पिता से जुड़े हुए हैं। यदि हम देखें कि किसी नदी में जल है तो हम देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति स्थान आपको हिमालय में दिखेगा या अन्य जगहों पे बारिश हो सकता है दिखे, ऐसी जगहों पे देखने का है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दार्शनिक लैंग्वेज में समवाय कहते हैं। समवाय कहते हैं यदि जब हम किसी से जुड़े रहते हैं, मूलभूत जो जुड़े रहते हैं। जैसे आप एक घड़ा देखें, घड़ा सभी लोग जानते हैं, घट, घट को देखें तो जी जी घड़ा जो सर। है किससे बना है, आप लोग बताइए। मिट्टी। मिट्टी सर। मिट्टी से। यानी कि समवाय घड़े का क्या है, मिट्टी। मिट्टी है। यदि हम मनुष्य को देखें तो मनुष्य में देखिएगा कि हमारे अंदर पृथ्वी भी होती है। म्यूट कर लीजिए बैकग्राउंड में ना, आप लोग म्यूट करके रखा लीजिए। मिट्टी है, और आप देखेंगे हवा भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर गर्मी भी है, टेम्परेचर भी है, और हमारे अंदर आकाश भी है। अगर स्पेस नहीं होता तो कैसे हम खा पाते, अंदर स्पेस भी है ना। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो स्थिति है, अगर मेरे शरीर की बात की जाए, हमारे शरीर के, तो इसमें इसका मूल कौन कौन है, अगर समवाय देखा जाए तो पृथ्वी भी हो सकती है, जल क्योंकि है इसके अंदर, जल भी, वायु है, अग्नि भी है, और क्या है, पृथ्वी, तेजो, वायवा और आकाश भी है ना। तो पांचों तत्व हमारे इस शरीर में, कहा जाता है ना कि ये शरीर पंच तत्व जब मृत्यु को प्राप्त होता है पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो पंच तत्व क्या है, यह शरीर पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तेज यानी सूर्य यानी गर्मी, गर्मी को आप तेज कह सकते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। यानी कि यदि शरीर को, किसी के भी शरीर को समवाय किया जाए तो पंच तत्वों में हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, पंच तत्वों की तरफ हमें जानना पड़ेगा। घट को देखा जाए तो वह पृथ्वी से क्या है, जुड़ा हुआ है। यदि आपके पास कोल्ड ड्रिंक उत्पन्न आपके पास में हो तो कोल्ड ड्रिंक को यदि देखा जाए तो समवाय किससे होगा, जल से होगा, है ना, जल उसमें होता है नॉर्मली, नॉर्मल देखा। और भी चीजें हो सकती हैं, वायु भी हो सकती है, मीठा है तो मीठा कहाँ होता है, पृथ्वी में होती है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो ये दार्शनिक थे वह देखे कि सबका एक समवाय है, सबका एक समवाय है। तो अब मान लीजिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों चीजें हमारी समवाय है इस पूरे जगत में। इन्हीं पांचों चीजों से देखा जाए तो जगत का निर्माण हुआ है, इनके समवाय हैं, मान ली इनके मूल में ये पांच चीजें हैं। ये भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन की विचारधारा को मैं बता रहा हूं। पहले हम मूलभूत कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए कि इन पांच तत्वों को कौन बनाया होगा भाई, प्रश्न उपस्थित हुआ। और जब इन पांच तत्वों का यह उपस्थिति हुई कि बनाया कौन होगा, तब हम इसकी चर्चा करते हैं, यह जगत कैसे बना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु से यह शरीर कैसे बना, और इस जगत को बनाने वाला कौन है, इसी को हम कहते हैं तत्व मीमांसा। किसी भी दर्शन के जो उत्पत्ति के सिद्धांत है, यह जगत कैसे बना है उसके बारे में जानने का जो सिद्धांत है, उसको हम लोग कहते हैं तत्व मीमांसा, है ना। फिर सर यह एक लगा, एक क्वेश्चन है सर हाँ हाँ बोलो। कि मतलब तत्व मीमांसा किसको कहेंगे, सिर्फ ये पंच तत्व है ना, ये जगत किसने बनाया उसके बारे में जानने का, कि किसी भी चीज के बारे में जानने का? नहीं, किस जगत हो गया, जगत के अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं, है ना। जैसे कि हमारा शरीर यह कैसे बना, जैसे घट कैसे बना, घट कैसे बनता है, पृथ्वी होनी चाहिए, है ना, पृथ्वी होनी चाहिए, जल भी होना चाहिए, एक चाक होता है वो भी होना चाहिए, कुंभकार होना चाहिए, कुंभकार होना चाहिए ना, बनाने वाला होना चाहिए, है ना। तो ये बना कैसे, जी वैसे सर। ये शरीर कैसे बनी, तो पृथ्वी से, जल से, तेज, वायु से, इनके चीजों से क्या क्या चीजें, इसमें बुद्धि भी है, मन भी है, ये सारी चीजों को खोजना, यह क्या होता है, तत्व मीमांसा है ना। इन चीजों को जानना, मीमांसा का मतलब होता है मीमांसा करना, खोजना, समझना, यानी विज्ञान, विज्ञान को करना, यह क्या है, तत्व मीमांसा। यह शरीर कैसे बिना, यह शरीर में क्या क्या चीजें हैं, यह सब सोचना, इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, इन सब चीजों को जानना, यह क्या है, तत्व मीमांसा है। मेरी बात समझ में आई। जी सर। अब चलते हैं ज्ञान मीमांसा। अब यह देखते हैं, इसी पूरे भारतीय दर्शन की परंपरा, कई लोग इसके खिलाफ में है, कई लोग
विपक्ष में है, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, उन सब चीजों पे बाद में। पहले मूलभूत, आज का क्लास केवल मूलभूत चीजों की चर्चा है। अब से चलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में आप देखेंगे कि यह जो जगत है, इस जगत में लोगों को दुख भी होता है, कष्ट भी होते हैं, कई लोग पापी बन जाते हैं, कई लोग जन्म के बाद में देखेंगे जन्म से ही राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, कई लोग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, और कई लोग बड़े अच्छे स्वभाव के होते हैं। ये आखिर होता कैसे है? ये चीजें जो कि प्रत्यक्ष दिख नहीं रही हैं, ये कैसे स्थिति बनती है? चलिए, एक तो हो गया तत्व मीमांसा, ये जगत का निर्माण कैसे होगा। फिर ये जगत की प्रक्रिया चलती कैसे है, यह जगत एग्जिस्ट कैसे करता है। मान लीजिए कोई भी चीज बनी रहती है वो दूसरे के यूज के लिए, तो ये जगत भी बना होगा तो कोई होगा उसका यूज करने वाला। ये यूज करने वाला है या नहीं है, हमारा प्रारब्ध डिसाइड होता कैसे है, इन सब चीजों की जब खोज करना स्टार्ट किए तो उसी को हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान से तात्पर्य हुआ कि यह जो, मान लीजिए किसी ने कहा ये दुख है जगत में, ये कैसे हुआ। अच्छा, किसी ने कहा ये जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उसके कारण यह, वह जो है इसका नियंता है। वह अगर तुम उसको जान जाओगे, ईश्वर को जान जाओगे, तो यह जो है, जो तुम्हारा ये जो शरीर है, ये जो जगत है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब माया के रूप में बना हुआ है। आप मान लीजिए पृथ्वी है ना, या फिर घड़ा है, घड़े को हम क्या कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं, हम अपना संदर्भ समझ रहे हैं। एक्चुअली वो अपना नहीं है, आपने खरीदा उरीदा नहीं, वो मिट्टी का बना हुआ है, कभी भी फूट करके वह मिट्टी में समाप्त हो जाएगा। तो ये कौन बताएगा कि एग्जिस्ट कैसे करता है, वो टूटेगा कैसे, या क्या चीजें होंगी, क्या इसका कोई प्रारब्ध है, घट बना है, मनुष्य जन्म लिया है तो इसका कोई प्रारब्ध है, अच्छा मनुष्य होता है, बुरा मनुष्य होता है, ये आखिर कौन डिसाइड करता है। जब यह हम सोचना शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं ज्ञान। यानी ईश्वर है, नहीं है, इस प्रारब्ध है, दुख है, नहीं है, या क्या चीज है जो कि जो दिखाई नहीं देती है और वो कंट्रोल हो रही है। ये पृथ्वी बनी है, जल बना है, वायु है, आकाश है, चलता है, ये कैसे आखिर चलता है, जब इसकी हम सोच शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं ज्ञान में। बना कैसे, इसे हम कहते हैं तत्व मीमांसा। यह चलता कैसे है, इसको हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। मेरी बात समझ में आई? जी सर। जी सर। चले, यह मूलभूत चीज आपने समझा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। यह जो दर्शन है हमारे भारतीय परंपरा में, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल भारतीय दर्शन है, उसमें 9 दर्शन हमारे साथ इंक्लूड है, जिसमें 3 आपको नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं। यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक में अंतर है। जो नवीन है, कभी किसी से प्रश्न नहीं पूछा हूं, वह बताएंगे आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर होता है। आस्तिक दर्शन यदि मैं कहूं और नास्तिक दर्शन यदि मैं कहूं, उसमें क्या अंतर होता है, जो पहले नहीं जानता है, या पहले मैंने नहीं पूछा है क्लास में, ऐसा मैंने नहीं पूछा है, तब मैं पूछ सर रहा हूँ। मैं बताऊं, मुझे तो पता नहीं है। हाँ, कोई भी बताए, कोई भी बताए, मुझे तो अभी जो अभी पहले क्लास नहीं किया। मुझे तो अभी तक मतलब इतना ही पता है कि मतलब अभी तक ऐसे ही सुना है या पढ़ा है कि आस्तिक मतलब किताबों में भी लिखा था है जो भगवान को मानता है, नास्तिक मतलब जो नहीं मानता है। और कोई? सर, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है और जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। और कोई? चलिए, दोनों लोग सही हैं, परंतु दोनों लोग सही हैं, कहाँ पे सही हैं, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो वह क्या है, आस्तिक यानी जो वेदों में आस्था रखता है। आस्तिक दर्शन वह जो वेदों में आस्था रखता है ना। नास्तिक दर्शन वह जो आस्था नहीं रखता है वेदों में। हो सकता है आप जैन दर्शन को देखेंगे, उसमें जन्म होता हो, ये है ना, इसका मतलब वह आस्था रखता है ऐसा नहीं है, वह वेदों में आस्था नहीं रखता है। हो सकता है वह ईश्वर में आस्था रखता हो, परंतु वह नास्तिक दर्शन में गिना जा सकता है। मेरी बात समझिए कि वेदों में जो केवल आस्था, यानी जो इसकी अपने जो कोट है, जो उद्धरण लेता है, जो अपना पावर लेता है, वह वेदों से लेता है, वह, या फिर जो वेदों को डिनाय नहीं करता है, उसको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो वेदों को डिनाय करता है, या जो वेदों को नहीं मानता है, या जो वेदों की आस्था नहीं रखता है, उसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं।
ऐसा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो ईश्वर में आस्था रखता है या नहीं। हो सकता है कि जो नास्तिक दर्शन का हो वो भी जन्म मरण में या ईश्वर में आस्था रखता हो। जैसे कि आप जैन धर्म में देखेंगे वहां पर 24 जन्म लिए हैं उनके जो है सेज रहे हैं, है ना, तो उन लोगों ने जन्म लिया हुआ है, तो वो हो सकता है उस तरीके से हो। हाँ, परंतु जब विश्व के संदर्भ में देखेंगे जैसा वेस्टर्न फिलॉसफी है उसका मतलब होता है आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में आस्था रखता है, और नास्तिक का मतलब एथेइस्ट जो कि ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। यह वेस्टर्न फिलॉसफी का संदर्भ है। तो भारतीय दर्शन पहले इन्हीं मुद्दों पर अलग हो जाता है। आस्तिक आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, एकदम दोनों चीजों को आपको बताना है, यह वेस्टर्न फिलॉसफी के संदर्भ में और इसका शाब्दिक अर्थ आस्था जो है वेस्टर्न फिलॉसफी के संदर्भ में यह होती है जो ईश्वर में आस्था रखता है, बिलीव इन द गॉड, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसको हम नास्तिक एथेइस्ट कहते हैं। परंतु भारतीय दर्शन परंपरा में इसको कहा जाता है आस्तिक दर्शन को, जो वेदों में आस्था रखता है उसको आस्तिक, और जो वेदों में आस्था नहीं रखता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। यह 9 दर्शन है, और भी बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स हैं दर्शन के संदर्भ में। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उन सब जानने की आवश्यकता नहीं है। केवल मूलभूत जो हमारे सिलेबस में है उन्हीं पर हम लोग फोकस रखेंगे, यानी मूलभूत जो 9 है उसको हम जानेंगे। कौन कौन है? तो चारवाक सिस्टम, चारवाक दर्शन, जिसको जो मूल आप सेज सेज कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं, वह है बृहस्पति। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बृहस्पति सूत्र, है ना। जैन दर्शन के महावीर हैं, आप लोग जानते हैं। उनके जो ग्रंथ जो उपलब्ध हैं वह क्या है, आगम साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध दर्शन जो है आप सभी लोग जानते हैं, बुद्ध यानी सिद्धार्थ से जो है निकला हुआ है। उनकी जो चीजें देखी जाती हैं वह बुद्ध त्रिपिटक है, वहां से हम लोग देखते हैं। अब ये 3 हो गए नास्तिक दर्शन के संदर्भ में, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। अब आप ये समझिए कि ये जो 1 to 9 लिखा हुआ है ना, ये कई बार कई लोग ऐसा मानते हैं, जिसमें मैं नहीं हूं, कई प्रक्रिया के लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे प्राचीन जो है ये चारवाक दर्शन है। उसके बाद जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, सांख्य दर्शन में कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। और जो सभी लोग मानते हैं, लगभग लोग मानते हैं, उसमें सबसे प्राचीन जो दर्शन का नाम आता है वह है सांख्य दर्शन। चौथे नंबर पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वह है शाम। कपिल मुनि इसके जो है प्रणेता रहे हैं। सांख्य सूत्र उन्होंने लिखा था, है ना। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं। सांख्य आप गीता में नाम सुने थे, है ना, सांख्य का नाम सुना होगा, संख्याओं पर आधारित है ना। योग दर्शन जो कि पतंजलि के द्वारा है, वह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नाम जानते होंगे। पतंजलि ने योग दर्शन की, उनके ग्रंथ का नाम था योग सूत्र। कनाड़ थे, कनाड़ जिसे कहा जाता है, कणाद भी कहा जाता है द के साथ में, और ण कहा जाता है कणाद। उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी। उनके ग्रंथ का नाम था वैशेषिक सूत्र। गौतम गौतम मुनि यानी कि न्याय दर्शन के प्रणेता, इन्होंने न्याय सूत्र लिखा था। और मीमांसा दर्शन, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा जिसे आप कह लीजिए, कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, वेदों से संबंधित यह मीमांसा दर्शन है, जिसके रचयिता प्रणेता जैमिनी रहे हैं। जैमिनी जो कि मीमांसा सूत्र लिखे थे, तो मीमांसा दर्शन के प्रणेता, यानी इसे पूर्व मीमांसा कहा जाता है कई बार। और वेदांत दर्शन यानी इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो वेद के 2 पार्ट हैं। पूर्व मीमांसा जो कर्मकांड और इन सब चीजों पे विश्वास रखता है और कार्य करता है, वेदांत दर्शन जो कि ईश्वर ब्रह्म और इन सब चीजों पे आस्था रखता है, वह ज्ञान मार्ग का एक तरीके से दर्शन कराता है, और कर्म मार्ग का दर्शन कराता है मीमांसा दर्शन। तो जैमिनी जो है मीमांसा दर्शन के प्रणेता रहे हैं, उनके ग्रंथ का नाम है मीमांसा सूत्र। वेदांत दर्शन के वादरायण रहे हैं, उनका जो है सूत्र ग्रंथ का नाम है वेदांत सूत्र। इसके बाद में शंकराचार्य, जो कि आपकी स्क्रीन पे जो फोटो आपको आ रही है, ये शंकराचार्य वेदांत दर्शन के बहुत एक तरीके से फैलाने वाले, उसको एक विश्व में एक स्थान प्राप्त कराने वाले के रूप में शंकराचार्य को जाना जाता है। तो इस तरीके से 9 दर्शन हैं जो कि आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन के संदर्भ में जाने जाते हैं। ठीक है, समझ में आया?
जी सर। इस पे कोई प्रश्न हो अभी तक की क्लास में तो आप पूछ सकते हैं, तब हम लोग आगे चलें। कोई डाउट हो यहाँ पर तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से नहीं है। तो अब जो है आज का और मेरे ख्याल से कल का भी क्लास, यह हम दर्शन पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग मूलतः न्याय वैशेषिक दर्शन जो है, हम उस पर्टिकुलर क्लास पे न जा करके कुछ मूलभूत तत्व जो कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में, उनको पहले हम लोग जानते हैं। अगर यह नहीं जानते होंगे तो हम कोई भी दर्शन पढ़ेंगे, कोई भी चीज का जो मूल सिद्धांत है वह जानना चाहेंगे, वह कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो क्या है कि मूलभूत तत्वों को पहले हम तत्व मीमांसा में मूलभूत चीजें क्या हैं, ज्ञान मीमांसा में भारतीय दर्शन के संदर्भ में मूलभूत क्या है, हो सकता है कोई इसके खिलाफ में हो, कोई इसके विपक्ष में हो। जैसे कि आप अभी हम लोगों ने देखा 5 तत्व से यह शरीर बना है, या जगत में 5 तत्व हैं, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। 5 तत्व से जगत का निर्माण हुआ है ना? 5 तत्व है ना इस जगत में, है ना? आप लोग मानते हैं? जी सर। जी सर। परंतु जो है चारवाक दर्शन आकाश को नहीं मानता। चारवाक दर्शन आकाश को नहीं मानता। अब ये 5 आप जानते रहेंगे तभी तो आपको, जब मैं बताऊंगा कि चारवाक दर्शन आकाश को नहीं मानता, तब आप समझे अच्छा चारवाक दर्शन वो प्रत्यक्ष को ही मानता है, आकाश हमको प्रत्यक्ष दिखता उगता नहीं है, कहीं हम छू नहीं सकते, तो कहता है हम नहीं इसको मानते। मेरी बात समझ में आए? क्यों यह जरूरी है? यह जी सर। मूलभूत चीजें जानना जरूरी है, तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, है ना? तो 5 तत्व होते हैं इस जगत के निर्माण में, जो भारतीय, अभी मैं ये बता रहा हूं, तो यह जो बातें आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह न्याय वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत पर कर रहे हैं। और जब न्याय वैशेषिक दर्शन के मूलभूत, क्योंकि उसी के सारे एक्सेप्शन है, सारे दर्शन आप जो है कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है, तो पहले हम 100 को जान लें, 1 से 100 तक जान लें, तो कोई कहेगा कि भाई 45 क्या है, 45 से 50 के बीच में बता दो, तो आप बता देंगे। अब 1 से 40 ही आप जानते हैं, तो 45 और 50 के बीच में कैसे बता पाएंगे? तो पहले आप क्या कीजिए, 1 to 100 पूरा जान लीजिए, है ना? और फिर आप जो है 45 से 50 के बारे में भी बोल देंगे, कोई 65 से भी पूछ लिया तब भी आप बता देंगे। तो हम पहले 100 जो कि जो है तत्व और संदर्भ जो है तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की, वो हम लोग जान लेते हैं। 2 क्लास आपका इसमें चलेगा। इसमें आपको जो पीपीटी पहुंचा हुआ है, जो पीडीएफ आपके पास में है, इसमें प्रश्न उत्तर है, वहां पे अभी नहीं जाना है। इसमें संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं, वहां पर आपको नहीं जाना है, केवल समझने पे स्तर पे, और पेन और कॉपी आप रखिएगा। अच्छा, जो मोबाइल पे देखते हैं, उन मोबाइल वाले लोगों को बताऊं कि आप लोग स्क्रीन को ऐसे मत देखिए, ऐसे खड़ा करके ना, ऐसे मत देखिए। आप जब क्लास को देखिए तो ऐसे करके देखा कीजिए, उसको स्क्रीन आपको बड़ा और साफ स्पष्टता के साथ दिखेगा। तो ऐसे करके देखेंगे तो आपको, और यदि लैपटॉप पे देख रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आईपैड पे देख रहा है तो उसके लिए तो और आसान है, उसमें स्पष्टता ज्यादा, मैं देखा बड़ा स्पष्ट और बहुत सही तरीके से था। तो चलिए, 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व आप सभी लोग जानते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इसी को पृथिव्यप तेजो वायवाकाश कहा जाता है। पृथ्वी, अप यानी जल, अप यानी देखते हैं ना, आब कहा जाता है पंजाब में, पंच अप जहां पे हो, पंज आब कहा जाता है। इसी को जल को संस्कृत में अप भी कहा जाता है, जल को अप भी कहा जाता है। तो पृथ्वी, अप, तेज, यदि मैं कहीं अप कहा हूं तो आप समझिए जल की बात कर रहे हैं। पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश और अप, ये 5 तत्व इस जगत में होते हैं, यह हमने जाना। अब नेक्स्ट चलते हैं, 7 पदार्थ होते हैं इस जो जगत है, और मैं पुनः फिर बता दूं, न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, यानी हम लोग पहले 100 को जान रहे हैं, कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है ना? तो हम लोग उसकी चर्चा बाद में, जब जब संदर्भ आएगा तब मैं बताऊंगा, तो आपको बेहद आसानी से वह समझ में आएगा। तो 7 पदार्थ यहां पर है। कौन कौन 7 पदार्थ होते हैं? कौन कौन? तो देखिएगा, द्रव्य, द्रव्य है, 7 पदार्थ से इस जगत का निर्माण हुआ। इसमें 9 द्रव्य कहे जाते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे 9 द्रव्य कौन कौन है। 24 गुण होते हैं। कर्म होते हैं 5, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां पे 5 लिखा होगा, फिर कर्म होगा। 2 सामान्य होते हैं, मैं बताऊंगा। विशेष होता है जो अनंत होता है,
अनंत का निशान आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक समवाय होता है, 4 अभाव होते हैं, 7 पदार्थ होते हैं। जब हम दर्शन में जाएंगे तो कई लोग 7 पदार्थ नहीं मानते, कोई 6 ही मानता है, कोई 5 ही मानता है, कोई 2 ही मानता है। तो आपको समझ में आएगा कि ये पदार्थ एक्चुअली हैं क्या। तो 7 पदार्थ है, जिसमें द्रव्य है 9, गुण है 24, 5 कर्म है, 2 सामान्य है जिसे अपर अपर कहा जाता है। हम लोग आगे एक एक करके चर्चा करेंगे, आप बेफिक्र रहें। अभी केवल नाम आप समझिए। वस्तु संकीर्तन हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है जब हम नाम उच्चारण केवल नाम कहते हैं तो वस्तु की संकीर्तन करते हैं। जैसे के लोग कहते हैं ना कि आप राम राम जपते रहो, आप जो है ईश्वर को प्राप्त करो। भले उसके अर्थ को आप नहीं जानना, कोई विदेशी हो राम राम कहते रहता है और वही उसमें ही मगन है, भले अर्थ ना पता हो, परंतु क्या है वह जब हम उच्चारण करते हैं कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संकीर्तन करना है, कीर्तन करना है। तो यह 7 पदार्थ है। 7 पदार्थ कौन कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। एक एक करके हम लोग देखते हैं ये 7 पदार्थ में द्रव्य, गुण, कर्म ये सब क्या है। तो द्रव्य जो है मैंने बताया था कौन कौन है, 7 जो है 9 द्रव्य हम लोगों ने देखा था। 9 द्रव्य में कौन कौन आते हैं यह आप जानिए। पृथ्वी पहले हमने, जो इन 9 द्रव्यों से ये हमारा शरीर और इन सब चीजों का निर्माण हुआ। ये जो हम देख रहे हैं, यह जो सेक्शन हम देख रहे हैं, मूलतः यह समझिए यह जगत का निर्माण यानी तत्व मीमांसा कैसी रही है जगत के निर्माण के संदर्भ में, और उसी से हम लोग जाएंगे ज्ञान मीमांसा की तरफ। तो देखिए 7 पदार्थों में प्रथम है 9 द्रव्य। 7 पदार्थ होते हैं इस जगत में, इसमें प्रथम जो है द्रव्य, द्रव्य 9 प्रकार का होता है। इन जो जगत है इसका निर्माण 7 पदार्थों से हुआ, एक तरीके से आप समझिए सामान्य रूप से। इसमें जो द्रव्य है 7 पदार्थों में वह 9 प्रकार का है। कौन कौन द्रव्य होते हैं? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो आप जानते ही हैं। होता है फिर आत्मा, काल, दिक, आत्मा और मन, ये 4 एक्स्ट्रा है। काल यानी जो आप काल जानते हैं, टाइम। दिक यानी दिशाएं, इस जगत में दिशाएं भी हैं। मन है, मन और आत्मा, यानी 7 द्रव्य कौन कौन है? कोई बताना चाहे? आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? कोई बोलना चाहे? जी सर आ रहे हैं। हेलो। बोलिए, कोई दिक्कत हाँ नहीं ये है। पृथ्वी, आकाश, तेज, वायु, आत्मा, जल, ये क्या, काल काल, दिक और मन। और मन। सर एक हाँ। सवाल, सर इसमें तो द्रव्य का मतलब तो लिक्विड हुआ ना, तो इसमें तो सर लिक्विड सिर्फ जल हुआ, नहीं बाकी नहीं नहीं, वो द्रव्य मत समझिए, जो आपने अपने स्तर पे पढ़ा है वह नहीं। जो मान लीजिए इस जगत को बनाने के लिए 7 द्रव्य मत 7 इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है। इंग्रेडिएंट आप कह अच्छा लीजिए, अच्छा, ठीक है ठीक ना। सर। तो उसमें जो चीजें तत्व होते हैं, मान लीजिए आपको जो है चावल बनाना हो तो आपको अग्नि चाहिए, आपको चावल का दाना चाहिए और जल चाहिए, और साथ में जिसमें वह पकाया जाए वह भी चाहिए। तो ये 4 चीजें जरूरी हैं आपको। किसके लिए? आपको चावल खाने की इच्छा हो तो चावल बनाने के लिए 4 चीजें जरूर। वैसे ही यह जो है, यह द्रव्य वह आप न समझे जो आपने स्टडी किया है, धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी। यह द्रव्य जो है यहाँ पर आवश्यक चीजें हैं, ठीक है। 7 पदार्थ होते हैं, उसमें जो प्रथम द्रव्य होता है वह 9 प्रकार का। मन भी एक द्रव्य के रूप में होता है इस जगत में। मन भी जो चीज एग्जिस्ट करती है, जब बनती है तो उसमें मन होता है, उसमें आत्मा होते हैं, उसमें दिशा, दिशा का मतलब होता है नॉर्थ साउथ, ऊपर का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र, बगल का क्षेत्र, अगल, ऐसे क्षेत्रों का। और किसी न किसी टाइमलाइन में वह जन्म लेता है, काल होता है, और जब जन्म लेगा तो वह मृत्यु को भी। और आत्मा होती है, आत्मा समझिए वह एनर्जी है जो सब में एग्जिस्ट करती है, सारा जगत में एग्जिस्ट करती है। तो इस जो अगर किसी शरीर को आप देखें तो उसके लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा भी है उसके अंदर, काल भी है, समय काल जब जन्म लिया है, देखा जब जन्म लिया है तो मृत्यु, उसका टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, और मन भी उसके अंतर्गत होता है। तो 7 क्या है? द्रव्य है, ठीक है। बात समझ में आया? अब इन द्रव्यों में कुछ कुछ मूलभूत बातें होती हैं, वहां पे हम लोग नहीं जा रहे, पर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, पृथ्वी क्या है। और जैसे कि हम ये जो है देखे
7 द्रव्य होते हैं, उसमें पहले पृथ्वी वाले को देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या होता है, क्या चीज होती है पृथ्वी। और भी 9 के बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमारे पूरे एग्जाम में जरूरत नहीं है, मगर आप सामान्यतः समझें पृथ्वी के द्वारा मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ और आगे बताता रहूंगा। तो पृथ्वी जो होती है, जो भी इस जगत में पृथ्वी है वह क्या है, गंधवती है। गंधवती पृथ्वी होता है, उसका जो लक्षण होता है उसको हम गंधवती कहते हैं। पृथ्वी का लक्षण क्या होता है, गंधवती। जैसे आपको बताऊं, आप घड़ा देखे हैं, सभी लोग जानते हैं, घट को जानते हैं। जी सर। अच्छा ये बताइए कि घड़ा को आप घड़ा कैसे पहचानेंगे, उसका लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि आप घड़ा उसको कहें। उसका स्वरूप जो होता है, उसका अपीयरेंस इसको जो मैं है। कहता हूं घड़ी, घड़ा है ये, आप मानेंगे? नहीं सर। तो ये घड़ा कैसे नहीं है, सर क्योंकि क्यों नहीं है उसका ये घड़ा, घड़ा की इमेज बनी हुई है कि घड़ा यही होता है करके, कैसे होता लेकिन है? उसका आकार जो होता है। हाँ, वह क्या है, कम्बो ग्रीवादिमान होता है ना। कम्बो ग्रीवादिमान, उसको देखिएगा एक स्ट्रक्चर ऐसा, वह जो है गोल, पहले जो उसका जो ग्रीवा होता है वह इस तरीके से, फिर शरीर जो है गोल ऐसे बना रहता है ना। इसीलिए उसको कहते थे घट। वैसा कोई भी चीज आपको दिख जाए, भले प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, या किसी भी चीज का हो, आप कहेंगे ये घड़ा है, कहेंगे ना। जी सर। और कोई समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप यह कैसे कहेंगे कि यह पृथ्वी है? मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी है कि नहीं, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे, या इस चीज में पृथ्वी है कि नहीं, ये भारतीय दर्शन के संदर्भ में आपको बता। तो आप इस चीज में पृथ्वी है कि नहीं आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो कहते हैं कि इसका एक लक्षण है, पहचानने का एक लक्षण है। क्या? यदि वह गंध, कोई भी वस्तु हो इस जगत में, कोई भी वस्तु यदि गंध देती है, इसका मतलब वहां पर पृथ्वी है। जो जल आप पीते हैं ना, आप देखते होंगे पानी रख दिए हैं, 1 महीने बाद सड़ करके बदबू आने, उसमें क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पृथ्वी होता है, मिनरल्स होते हैं पृथ्वी के, है ना। इसलिए वो महकता है, बदबू देता है या अच्छी खुशबू देता है। खुशबू जहां कहीं भी है वह इन भारतीय दर्शन में पृथ्वी माना गया है। ठीक है, जी सर। मेरी बात में। तो पृथ्वी जो है इस का जो शरीर होता है, पृथ्वी की शरीर कैसे होती है, जो हमारा शरीर है वह पृथ्वी का शरीर है। इंद्रिय रूप में जब रहता है ये पृथ्वी, तो वह जो घ्राणेन्द्रिय नासिका होती है ना, इसके अग्रभाग में रहता है, नासिका के अग्रभाग में, जिससे वह इंद्रिय रूप में वह पृथ्वी रहती है। और जो विषय होता है, विषय का मतलब वह ये समझिए क्या चीज है, तो पत्थर आदि को आप देख सकते हैं, वह पृथ्वी का विषय है। पृथ्वी यदि इंद्रिय रूप में कहा जाए, इंद्रिय के संबंध में कहा जाए, तो नासिका में रहती है। यदि पृथ्वी को शरीर रूप में देखना हो तो आप किसी मनुष्य का शरीर, किसी जीव का शरीर देख सकते हैं। किसी को इंद्रिय देखना, इंद्रिय रूप में भी पृथ्वी रहती है, तो वह देखना हो तो आप नासिका के अग्रवर्ती भाग में देख सकते हैं। और विषय के रूप में देखना हो तो यह जो है आप खेत में चले जाइए, पत्थर उठा लीजिए, सारे पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है लक्षण गंधवती होता है। ऐसे औरों के भी होते हैं, मगर हम जा नहीं रहे हैं, बस पृथ्वी से ये समझाया कि देखिए हमको सूंघने के लिए, महकने के लिए वह इंद्रिय की आवश्यकता होती है, और वो हमारे इस शरीर में है, पृथ्वी इंद्रिय के रूप में है हमारे शरीर में, वह नासिका के पास रहती है। ठीक है, और शरीर के रूप में तो है ही, और विषय जो है इसके, जो जगत में आपको दिखते हैं, पत्थर है, मिट्टी है, बालू है, ये सब विषय के रूप में है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 7 जो पदार्थ हम लोगों ने देखा था, एक देखा था द्रव्य। द्रव्य में हम 9 तत्व देखे थे, 9 द्रव्य थे, पृथ्वी, पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, हम लोगों ने देखा था यह 9 तत्व। अब 7 पदार्थों की तरफ पुनः जाते हैं। 7 पदार्थ में हमने देखा था एक सामान्य होता है, पहले हमने द्रव्य देखा था, फिर हम 24 एक गुण होते हैं, अभी हम देखेंगे। फिर आप सुने होंगे सामान्य शब्द। सामान्य क्या होता है? परम और अपरम को सामान्य कहा जाता है। जैसे मैं कहूं हम सब मनुष्य हैं, तो हम एक सामान्य मनुष्य में आते हैं, हम सभी एक सामान्य मनुष्य में होते हैं। और मैंने कहा कि ये गोरा वाला मनुष्य है, तो क्या है, इससे इतर है, मतलब गोरे वाले मनुष्यों की एक श्रेणी हो गई। मनुष्य एक सामान्य हो गया, उसमें एक गोरे वाले लोगों की एक श्रेणी सामान्य हो गई। तो आप जब कहेंगे गोरे वाले मनुष्यों को, तो सारे गोरों वाले मनुष्यों की बात होगी।
और जब केवल मनुष्य की बात करेंगे तो सामान्य जो मनुष्य है उसका मानी यानी पर और अपर, यानी पूरा आप गोरा को कह लें या काला को कह लें या फिर आप कह दें सामान्य। तो ये तीनों अलग अलग तरीके से है पर और अपर के संदर्भ में। थोड़ा सा आपको बाद में समझ में आएगा सामान्य के संदर्भ में जब हम वैशेषिक दर्शन को करेंगे, तो थोड़ा सा और डिटेल में। अभी बस नाम से बस आप परिचित हो जाए क्या चीज होता है। 7 पदार्थों में समवाय होता है। समवाय मैंने पहले भी बताया, समवाय एक संबंध होता है। पृथ्वी जैसे घट है, इसमें पृथ्वी क्या है, समवाय है। मनुष्य में उसके माता पिता या फिर कह लें जो ये 9 द्रव्य हैं या फिर पंच तत्व आप जो कह लें, यह समवाय जुड़ा हुआ है। जो एक भी तत्व निकला, पृथ्वी यदि निकल गई तो यह शरीर जो है समाप्त हो जाए। एक भी तत्व तो समवाय है। समवाय का मतलब समझ रहे हैं ना? समवाय का मतलब एक साथ जुड़े होना। सर थोड़ा सामान्य सामान्य के बारे में अभी मैं बताइए, वो सामान्य बता नेट रहा हूँ, सामान्य अभी नेट मैं पर बता रहा हूँ। अच्छा, सामान्य को ये समझिए जाति विशेष। जैसे मनुष्य में आप क्या हैं, सारे लोग मनुष्य हैं, सभी लोग मनुष्य हैं। कोई गोरा होगा तो ये अपर हो गया, मतलब मनुष्यों में कोई गोरा। फिर कोई काला होगा तो मनुष्यों में कोई काला। कोई गेहुआ हो गया तो मनुष्यों में कोई काला। तो ये जो सामान्य जाति को हम कहते हैं, जैसे गाय है, हम कहते हैं सामान्य एक गाय है, तो गाय एक जाति हो गई। गाय में काली भी गाय होती होगी, पीली। कहते हैं ना कि जल एक प्राचीन समय काल में एक किसी, आपने कहानी भी छठी क्लास में सुना होगा कि एक व्यक्ति के यहाँ एक गेस्ट आता है और वह कहता है, और एक आध अभी हाल में भी था कि ऐसा है कि मुझे आप या एक तरीके से हाल में जो मैं सुना था, मैकडॉनल्ड में वह खरीदने के लिए या किसी समझ लीजिए किसी कंपनी में जाकर के जहाँ भोज्य पदार्थ मिलता है वहां पर खरीदने के लिए पहुंचता है। तो बोलता है कि एक बर्गर दे दो। तो पूछता है कौन सा बर्गर चाहिए, उसको भूख लगी रहती है। पूछता है एक मुझे बर्गर दे दो, जो भी हो सामान्य मुझे दे। वो पूछता है कौन सा बर्गर, 50 प्रकार की वैरायटी। बोलता है भाई ऐसा है कि यही वाला दे दो। अच्छा, उसमें फिर बोलता है कि उसमें क्रीम लगा हुआ चाहिए कि क्रीम नहीं लगा हुआ चाहिए। इस तरीके से उसको प्रश्न पूछ पूछ करके परेशान कर देता है। तो तात्पर्य ये है कि वह बर्गर खाना चाहता है, कोई भी उसको बर्गर। तो ये जो बर्गर कहना हुआ यह सामान्य हो गया। अब उसमें विशेषता क्या हुई, अब विशेष 7 पदार्थों में विशेष भी है कि भाई बर्गर चाहिए तो यह बर्गर उसके ऊपर क्रीम लगा हो या विदाउट क्रीम वाला, तो यह क्या होगी उसकी ऐसा बर्गर जो कि उसमें यह विशेषता हो, जिसमें क्रीम लगा हो, यह उसको विशेष। सामान्य क्या हो गया, बर्गर आपको खाना है। सामान्य क्या हो गया, आपको कॉफी पीना है। अब विशेष क्या हो गया, उसमें कैपुचिनो हो, एस्प्रेसो हो, कौन सी कॉफी हो। मेरी बात समझ में आई? जी सर। ये सर सर तो ये पर अपर क्या हुआ फिर, मतलब? आगे हम लोग चर्चा करेंगे पर अपर। अभी मैं याद करके आपको सामान्य चीजों को याद, इस संदर्भ में केवल हम लोग परम और अपरम की श्रेणी होती है। जैसे ये जो सामान्य होता है ना, किसी के पर होता है, किसी से अलग होता है और किसी से विशेष। जैसे कि आप हम कहें मनुष्य, तो यह क्या हुआ, अपर हो गया किन लोगों से, जीव जंतुओं से, और जो जीव जंतु हैं उससे अपर हो गया। और जब हम कहेंगे कि मनुष्य में काले, तो उससे काले में से यह मनुष्य जो है पर हो गया, मतलब बड़ा हो गया, श्रेष्ठ। जो इसका सेंट हो गया, सेंट परसेंट हो गया, उसमें आप 25% काले को आप ले सकते। तो पर और अपर आप ऊपर नीचे की श्रेणी के तौर पर गिन सकते हैं, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आपको जानने का उतना बस आप समझिए, सामान्य एक विशेषता और एक विशेष जिसे हम कहते हैं। तो विशेष किसे कहे, किसे कहते हैं, जो गुण होता है, गुण होता है। जैसे मैंने घट को कहा, तो मान लीजिए लाल कलर का घट है, लाल कलर का घट है, घड़ा जो है लाल कलर का है। तो विशेषता घड़े की क्या है, लाल कलर। सामान्य क्या है, घट है। सामान्य क्या है, वह घट है। विशेषता क्या है, वह लाल है। ठीक है। और ये घट के अंदर जो विशेषता है वह कैसे रहती है, समवाय संबंध से रहती है। यानी कि लाल घट के अंदर उस घट में जरूर रहेगा, समवाय संबंध है। यदि वह लाल समाप्त हो गया यानी आप तोड़ दिए घड़े को, घड़ा भी समाप्त हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? जी सर। तो हम लोग पदार्थ में देख रहे थे, हमने देखा द्रव्य, गुण अभी बताता हूं, सामान्य, विशेष, समवाय। और गुण जो है 24 प्रकार के होते हैं। एक लिस्ट आपके है अथवा नहीं है,
नहीं है, कोई दिक्कत। आपकी स्क्रीन पे वह जो गुण है वह 24 जो गुण है वह उपलब्ध नहीं। तो गुण में क्या है आप देखिए, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा, ये सारे 24 गुण होते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना गुण क्या होता है। अब देखिए जैसे मैंने बताया पृथ्वी का गुण क्या है, गंध देना, गंध जो है खुशबू गुण है ना, पृथ्वी जी का गुण सर। है ना। तो रूप अग्नि जो होती है वह क्या करती है, उसका गुण क्या होता है, रूप, हमको दिखाई देता है। अग्नि जो है रूप होता है। आप मान लीजिए सोना पहने, ये अग्नि का स्वरूप कहा जाता है। जब हम दर्शन को संदर्भ में जाते हैं वो चमकता है, जो भी चमकने वाली चीजें होती हैं वो रूप के, हम देख पाते हैं एक दूसरे को रूप के कारण, है ना। रूप क्या, वही अग्नि का स्वरूप होता है, उसका गुण है। रस क्या है, जल का रस है, जल का जो गुण है वह रस होना, उसमें रस होता है। जल में क्या है, रस का गुण होता है। तो रूप रस गंध पृथक मतलब अलग होना एक गुण होता है, किसी से अलग होना, पृथक। संयोग विभाग, संयोग मतलब जुड़ना, और विभाग, ये सब सारी जो है रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व, ये सारी चीजें गुण में आती हैं। जानने की जरूरत केवल इतना जानिए कि मनुष्य है तो उसका एक गुण होगा, कोई अच्छा आदमी होगा, खराब आदमी होगा। रावण को आप जानते हैं, राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, शिशुपाल को जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से गुण को 24 प्रकार का गुण होता है। आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा 24 प्रकार की लिस्ट आप बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुण आप समझिए। तो द्रव्य हमने देखा, उसके गुण देखे, हमने देखा सामान्य समवाय विशेष। अब हम देखते हैं अभाव। ये सारी चीजें जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं पर एक इमारत, ये समझिए बेस है, इसी पे इमारत हमारी खड़ा होगी। हमारी जो इमारत है वह खड़ी होगी दर्शन की। ये मूलभूत चीजें हैं, जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए अभाव में चलते हैं। नेक्स्ट जो है, जो पदार्थों में आप कह लीजिए कि छठा है, विशेष जो है 7 पदार्थ आप मानते हैं, 7वें को आप विशेष मानिए, छठे को आप अभाव मान लीजिए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ होते हैं। अब अभाव को देखते हैं। अब जो अभाव आप जानते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस, जो नॉन एग्जिस्टेंस आप जानते हैं वह क्या है, अभी तक आप जानते होंगे, अच्छा चीज समाप्त हो जाना को ही अभाव कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। नहीं होना अभाव है। मान लीजिए आप आईएएस नहीं है, तो यानी आईएएस का अभी आप में अभाव है कि नहीं, अभाव है ना। जी सर। अब मान लीजिए आपके पास प्रेयसी नहीं है, प्रेमिका नहीं है, तो उसका अभाव। मान लीजिए माता पिता नहीं है तो उनका भी अभाव है। जगत में और भी कुछ ऐसा हो सकता है जो जिसका आपके बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरीके का अभाव होता है। तो अभाव आप जानते हैं, ये नहीं, वह होता है नहीं है, जो आपके पास उपलब्ध नहीं है वह अभाव होता है। मगर 4 प्रकार के अभाव भी होते हैं, आज आप जानेंगे। अभाव कैसा होता है, 4 प्रकार का, इसका स्वरूप जानेंगे तो आप बड़े अचंभित होंगे। अभाव 4 प्रकार का। कैसा, प्राग भाव, ध्यान से सुनिएगा। प्राक अभाव, प्राक मतलब पहले अभाव हो। जैसे आप आईएएस बने नहीं है तो आईएएस का अभी अभाव है ना। आपके अंदर, जी सर। आपके जो जगत है, आपकी जो अपनी एक छोटी सी जगत है, उसमें किस चीज का अभाव है, आईएएस का पद का अभाव है ना। जी सर। यदि आप आईएएस बन गए तो वह अभाव समाप्त हो जाएगा, जी। वह अभाव समाप्त होगा। इसी को कहा जाता है प्राग भाव। प्राक मतलब पहले जो अभाव हो। जैसे कि मान लीजिए कोई माता पिता बनने के इच्छुक हो और उसके पुत्र अभी नहीं हुआ है, तो पुत्र नहीं हुआ है तो पुत्र का अभाव है उसके पास अभी, जब तक नहीं हुआ है। और जब तक नहीं हुआ है तब तक उसके पास में वह पुत्र का अभाव चलता रहेगा कि भाई अभी पुत्र नहीं मेरे हुआ है, ऐसा अभाव है। इसको हम कहते हैं प्राग भाव। जैसे घड़ा, मिट्टी आप ले आए, या आप जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, तो कोरोना वायरस के इलाज का अभी क्या है, अभाव है। अभाव है ना, कोई इलाज नहीं है, उस इलाज का अभाव है। ये इलाज जिस दिन बन गया उस दिन वह अभाव क्या है, समाप्त हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आई? इसी को कहते हैं प्राग भाव। क्लियर है? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब यहां से दूसरी बात आती है प्रध्वंसा भाव। आप आईएएस बन गए, और जिस दिन आप आईएएस बने उसी दिन आईएएस का पद समाप्त होने का आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। पद समाप्त होने का डे का, जो पद समाप्त हो जाए उसका अभाव जिस दिन आप बनते हैं उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। यानी पद समाप्त होने का अभाव आपका बनते ही स्टार्ट हो गया। मान लीजिए कोई घड़ा बन गया, घड़ा जब बना तो उसका मिटने का, टूटने का अभाव उसी दिन से उसकी कंटिन्यूटी शुरू हो गई। जैसे ही आप जन्म लेते हैं आपके मृत्यु का अभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जन्म लिए हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। अब कब होगी उसकी काउंट डाउन शुरू हो गया, उसका अभाव चल रहा है, मृत्यु का आपके ऊपर अभाव है। ज्यों मृत्यु आ जाएगी त्यों वह जो अभाव है मृत्यु का वह समाप्त हो जाएगा। उसी को कहते हैं प्रध्वंसा अभाव। प्रध्वंस होने का अभाव है। जन्म लेते ही जो घड़ा बना उसी समय उसका काउंटडाउन प्रध्वंस का स्टार्ट, यानी प्रध्वंस उसको होना है। मेरी बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब दूसरे एक और अभाव को समझिएगा। अत्यंता भाव कहते हैं। किसे कहते हैं? आप आईएएस हैं, जब आप आईएएस बनेंगे तो आप आईपीएस थोड़ी ना बनेंगे या आईएफएस बनेंगे। तो जो आईएएस बनेगा उसमें आईएफएस का क्या होगा? अत्यंत अभाव होगा। मान लीजिए जो घट है, घड़ा, वो कपड़ा नहीं है ना, उस घड़े में जो कपड़ा जिसे पट कहा जाता है संस्कृत में, उसका जो है अभाव है। यानी कि राम रावण नहीं हो सकता, राम के अंदर रावण का अभाव है और रावण के अंदर राम का अभाव है। ये दोनों चीजें होना अत्यंत अन्योन्य अभाव कहलाता है ना। ये दोनों चीजें नहीं, एक दूसरे में नहीं होना, यह क्या होता है? अन्योन्य अभाव कहलाता है। अन्य अन्य नहीं है, अन्य राम श्याम नहीं है, या फिर राम रावण नहीं है, रावण राम नहीं है। यह एक दूसरे का जो अभाव होता है यह क्या कहलाता है? अन्योन्य अभाव। पृथ्वी जल हो सकती है क्या? यह जल पृथ्वी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। सर इसमें कंफ्यूजन हो रही है, अत्यंता भाव और अन्योन्या, ये अत्यंत भाव सेम आगे जैसा मैं लग रहा है। बताता हूं, अन्योन्य भाव बता रहा हूं मैं आपको। अत्यंत भाव अभी बता रहा हूं, पहले अन्योन्य भाव समझिए। अन्योन्य भाव मैं बता रहा हूं, हो सकता है संदर्भ मैंने पहले बोल दिया हो, अत्यंत भाव नाम ले लिया हो, है ना। अन्योन्य भाव अन्य अन्य नहीं है। घट पट नहीं, कपड़ा नहीं है, कपड़ा घट नहीं है नहीं। ये अन्य अन्य नहीं है, अन्य अन्य का अभाव। राम में रावण का अभाव, रावण में राम का अभाव, अन्योन्य भाव कहा जाता है। ये बात समझ में आई? जी सर। अत्यंत भाव देखते हैं। अत्यंत भाव में क्या होता है? यह हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपको कोई 1 साल का बच्चा हो और आप न्यूज में पढ़ रहे हो 1 साल का बच्चा आईएएस बन गया, उसकी रैंक पहली थी। आप बिलीव करेंगे? आप यह बिलीव करेंगे? नहीं सर। यह अत्यंत अभाव है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कभी आपने बंध्या पुत्र सुना है? बंध्या का मतलब होता है जो स्त्री जो है पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती, उसका पुत्र कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट। अत्यंत अभाव है, इस जगत में यह हो ही नहीं सकता। यह क्या है? अत्यंत, जो हो ही नहीं सकता। ऐसे तो कपड़ा भी घड़ा नहीं बन सकता और घड़ा भी कपड़ा नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। यह क्या है? अत्यंत अभाव है। अन्योन्या तो भाव में क्या होता है हाँ। कि अत्यंता भाव की एक रूल है उसके साथ में। वह क्या होता है कि ये तो सामान्य समझने के संदर्भ में बताया था, जब अंतर्गत जाएंगे तो उसमें रूल होता है कि त्रैकालिक संसर्गा भावोत्यंता भाव कहलाता है। तीनों काल में जो हो ही नहीं सकता उसको हम अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे कि बंध्या पुत्र मैंने कहा, और जैसे कि मैंने कहा ख पुष्प। ख पुष्प कहा जाता है आकाश में कुसुम, नाम हमारे यहाँ गांव में कहा जाए आकाश कुसुम, तुम कह रहे हो। तो आकाश कुसुम क्या तीनों काल में हो सकता है? क्या बंध्या पुत्र तीनों काल में हो सकता है? इसी को अत्यंता भाव कहा जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में? अत्यंता भाव के लिए क्या है? त्रैकालिक संसर्ग है। मान लीजिए राम कभी रावण हो सकता है, या रावण कभी राम हो सकता है, हो सकता है,
कि आईएएस आईपीएस बन जाए, कोई ऐसी जरूरत हो आईपीएस, मगर जो अत्यंता भाव होता है वह कभी भी हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल को अत्यंता भाव कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई? जी सर। इस तरीके से 7 पदार्थ की यह श्रेणी है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। अच्छा, कर्म नहीं बताया आपको। कर्म जो है 5 होते हैं, इसके बाद में 5 होते हैं, 5 प्रकार के कर्म होते हैं। एक उत्क्षेपण, अपक्षेपण। उत्क्षेपण मतलब कर्म करना, ऊपर को रखना। 5 ही तरीके से आप कर्म कर सकते हैं, दूसरा कर्म होता ही नहीं है, 5 ही प्रकार का होता है। एक ऊपर फेंकना या ऊपर को कुछ करना, नीचे करना, अक्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन। आकुंचन से तात्पर्य है कि किसी को समेटना, बीच में ले आना, इसका मतलब है किसी को समेटना। प्रसारण का मतलब होता है किसी को फैलाना, है ना। तो ये 5 कर्म कहलाते हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं न्याय वैशेषिक के दर्शन के अंदर। मगर ये कंप्लीट है। पहले हम कंप्लीट को जानेंगे तो कोई जो है कहेगा कि हम प्रध्वंसा भाव नहीं मानते हैं, कोई कहेगा अत्यंता भाव हम नहीं मानते हैं, प्राग भाव कुछ होता ही नहीं है। इस तरीके से जो है अलग अलग चर्चाएं आगे की होंगी। मेरी बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, काल आप लोग जानते ही हैं। काल की बात की जाए और दिशा की बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं। अतीत आदि व्यवहार जो किया जाता है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और भविष्यत, इन सब में जो है जो चर्चा की जाती है उसको काल कहते हैं। और दिशाएं जो आप जानते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, है ना, तो ये दिशाओं को कहा जाता है। सभी लोग आप लोग जानते हैं। उसमें आत्मा, मन और आकाश। आकाश आप लोग पहले भी देखे हैं। मन जो है अनंत कहा जाता है इस दर्शन में। भारतीय दर्शन का जो यह दर्शन है न्याय वैशेषिक, इसमें मन अनंत प्रकार का होता है। और ये मन ही जो है क्या करता है, सुख आदि की उपलब्धि, सुख आदि जो हमें आनंद मिलता है ना, ये मन में होता है, यह मन के अंदर होता है। और जो आत्मा होती है वह ज्ञान का अधिकरण होता है, यानी जो ज्ञान होता है वह क्या है, आत्मा में निवास करती है। यानी ज्ञान जो सत्य है या असत्य है वह आत्मा से जुड़ी होती है। जो अनुभव होता है हमें वह मन में होता है। जो ज्ञान होता है बुद्धि को लेकर के वह क्या होता है, आत्मा को होता है, हमारी आत्मा को ज्ञान होता है। उसका जो अधिकरण है, ज्ञान का जो अधिकरण है वह ज्ञान कहाँ रहता है, तो आत्मा में रहता है। ये आप समझिए, जो हमें जो नॉलेज है वह आत्मा में रहता है और प्रत्येक शरीर में अलग अलग होता है। यह ऐसा वहां पर यहाँ पर बताया गया है ना। आगे चला जाए। जी सर। जी सर। एक चीज है बुद्धि, बुद्धि को जानने की जरूरत है। बुद्धि जो है यह निश्चयात्मक होती है। निश्चयात्मक जो निश्चय करती है उसको हम बुद्धि। जैसे आप जब आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपने कभी टीवी पे किसी को देखा कि वह आईएएस बन गया, या फिर आपने कभी किसी जो है बड़े लोगों को देखा आईएएस आईपीएस और बड़ा अच्छा पद है और सारी चीजें, ये सारी चीजें देखिए। फिर आपका मन जो है स्टार्ट किया कि मैं आईएएस बनूंगा तो मैं ऐसी खुशी मिलेगी, इस तरीके से रहूंगा। मन जो है आनंद या दुख लेना शुरू करता है और यह विचलित होता है। तैयारी करूं, मेरे घर पे सुविधाएं हैं नहीं है, मन की स्थिति कैसी आपकी बदलती रहती है। अरे बहुत पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, पता नहीं क्या होगा। फिर आप अपनी उस पे जाते हैं, नहीं मेरी तैयारी भी ठीक है, घर वाले भी बहुत हेल्पफुल हैं, हेल्प करेंगे और सारी चीजें मुझे लग रहा है मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा डिजायर जो इच्छा है, यानी मन की जो इच्छा है वह आईएएस ही कंप्लीट कर पाएगा। और ऐसा करते करते क्या होता है, हम 2 चीजें करते हैं। एक अयथार्थ अज्ञान को ले आते हैं बुद्धि में, हम अपने को स्पष्टीकरण करते हैं, और एक यथार्थ कहते हैं। यथार्थ का मतलब होता है सत्य और अयथार्थ का मतलब होता है असत्य ज्ञान। जब हम आईएएस की तैयारी करते हैं तो हमारे पास 2, करूं कि न करूं, हमारे घर पे यहाँ सुविधा है नहीं है, मैं 2 महीने दिल्ली में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, ऑनलाइन क्लास करूं ऑफलाइन क्लास करूं, टीचर कौन सा अच्छा होगा, अच्छा वो वाला टीचर ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है या खराब है या अच्छा है, इसके यहाँ करना चाहिए। तो ये संकल्प विकल्प होता रहता है। अब मन जो है ये सब संकल्प विकल्प किया, फाइनल हम डिसीजन जो लेती है वह बुद्धि लेती है। बुद्धि सारी चीजें सोच करके वह एक डिसीजन लेती है। वह हो सकता है गलत हो,
या हो सकता है सही हो। तो डिसीजन हमारी बुद्धि लेती है, और बुद्धि का अधिष्ठान यानी ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। अब हम यथार्थ यानी सत्य ज्ञान को तरीके से आईएएस की तैयारी के लिए सत्य तरीके, हम सारी सुविधाएं देखें, और हम एक आईएएस की तैयारी करने वाला वह सोचा कि असत्य ज्ञान देखिएगा कि मैं क्या करता हूं कि आईएएस की तैयारी के साथ में क्या करता हूं, बीएड भी निकाल लेता हूं, और मैं क्या करता हूं, एसएससी भी निकाल लेता हूं, और मैं क्या, विश्व की तमाम एग्जाम, वह सारा ग्रे भी भर देगा, विदेश जाने का एग्जाम जरूर दें, उससे हो सकता है आपको इंप्रूवमेंट करने का मिले, आईएएस का एग्जाम दें। तो ये जो चीजें हैं, यह आपके लिए कैसे आप सही ज्ञान लाते हैं या असत्य ज्ञान लाते हैं, ये आपकी बुद्धि फाइनल डिसीजन पे आ जाती है, और वैसा ही आप काम करने लगते हैं। तो यह बुद्धि आती कैसे है, नॉलेज हमारे पास, ज्ञान आता कैसे है, यह ज्ञान हमारे पास आता कैसे है ना? तो आज थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं, कुछ ही चीजों को हमने चर्चा किया, क्योंकि यह जो है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, यह जो है डिटेल में हमें पूरा एक क्लास एक तरीके से चाहिए, तो हम क्यों ना कल के क्लास में इसको डिस्कस करें, और यहीं से आपकी ज्ञान मीमांसा की शुरुआत होगी, ज्ञान मीमांसा का संदर्भ होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यह जो क्लास अभी तक हुई है उसमें क्या चीजें हैं, जैसे कि हमने पृथ्वी, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, इनको जाना, गुण के संदर्भ में कुछ होते हैं, आपने देखा पदार्थ 7 होते हैं, समवाय होता है, समवाय, मैं सोच तो रहा था इसको करूं, फिर वह क्या है, लंबा हो जाएगा, और आप इन शब्दों का थोड़ा सा 2 दिन का क्लास हमें चाहिए इन्हीं शब्दों के संदर्भ में, तो क्यों ना हम लोग कल इसको किया जाए, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग एक बार समझिएगा, सोचिएगा कि क्या हमने किया है, और एक बार चाहें तो क्लास को रिवीजन भी कर सकते हैं। आपके पास लिंक है डाउनलोड करने का, वहां पर आप जा करके, थोड़ी देर में अपलोड हो जाता है, कई बार अगर ध्यान उतर जाए तो आप लोग याद दिलाइएगा, नहीं तो कल सुबह में जरूर मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? कोई प्रश्न है इससे संबंधित, इन चीजों को जानने संबंधित, अभी जो हमने देखे? जी जी सर, मेरा एक प्रश्न मैं नोट करके रखा था। हाँ हाँ, बोलिए। जो आपने कहा था ना कि भारतीय दर्शन के अनुसार आस्तिक वो है जो वेदों को मानता है, और नास्तिक वो है जो वेदों को नहीं मानता है। भले वो ईश्वर में विश्वास रखता भी हो, तो फिर भी वो अगर वेदों को नहीं मानता तो नास्तिक है। हाँ हाँ, तो अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो मानता भी है, नहीं भी मानता, मतलब कि वो संशयवादी है, तो वो नहीं किस ऐसा कैटेगरी में नहीं आएगा? है, ऐसा कोई नहीं आएगा, संशयवादी में नहीं आएगा, है ना? तो जैसे उसमें एक, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हम्म। तो उसमें एक वर्ड है एग्नोस्टिक, उसका मतलब होता है कि भगवान के एग्जिस्टेंस के प्रति संशयवादी है, जिसको पता नहीं। जैसे अथीस्ट, तो जैसे आपने बताया वो अंग्रेजी की किताब है, तो उसमें वेस्टर्न के ही हिसाब से लिखा तो रहता है। वेस्टर्न के ही हिसाब से वह दिया हुआ है। भारतीय दर्शन के हिसाब से 2 ही स्वरूप हो सकते हैं, वेदों में जिसकी आस्था है या वेदों में जिसकी आस्था नहीं है। बहुत सारे और भी हैं, मगर हमारे यहाँ सिलेबस में 9 ही है। सिलेबस में हमें पढ़ना है, तो हमें बाहर में दुनिया भर का नॉलेज लेकर के तो कुछ करेंगे नहीं, तो हमारे 2 ही हैं। यहाँ पे संशय वंशय नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, या तो वेदों में आस्था है या फिर नहीं है, सीधी कहानी समाप्त। जी सर, ठीक। बाकी ग्रंथ के अंदर संशयवादी होंगे। आप जब बौद्ध दर्शन देखेंगे तो देखेंगे उच्छेदवाद है, संशयवाद है, बहुत सारी चीजें हैं। दर्शन के अंदर कुछ चीजें हो सकती हैं, वो अलग मैटर है। और कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न अभी तक हम लोग देखें? अच्छा, अभाव समझ गए ना, 4 प्रकार का अभाव है। जी सर, ये पर बहुत सर काम आएंगे, बहुत काम आएंगे आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज जो है पूरे दर्शन में काम आनी है, आप फेमिलियर हो चीजों से, है ना? अभाव जरूरी है, पदार्थ जरूरी है, पदार्थों से ही महत्व है, द्रव्य जरूरी है, इनका भी महत्व है ना? और बाकी थोड़ा बहुत न भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समवाय जरूरी है, सामान्य, विशेष, ये सारे जरूरी है। कर्म न ज्यादा पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और उन सबका कोई रोल भी ज्यादा नहीं है आगे। चलिए, तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, वॉइस मैसेज भेजेंगे तो ज्यादा बढ़िया, मुझे आसान रहता है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और रही बात आपके संस्कृत राइटिंग की, तो हम लोग थोड़ा सा दर्शन को पहले हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद संस्कृत राइटिंग की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको होमवर्क कोई नहीं है, आपके पास होमवर्क यह है जो है कि आप चाहें तो मुझे
कॉल करके जो होमवर्क की प्रक्रिया है वह आप ले लीजिएगा, या अभी मैं 2 मिनट बाद में आपको संदर्भ बताऊंगा होमवर्क में आपको क्या करना है।